छात्रों के आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही युवाओं का हित सबसे पहले आता है। इस बात का जिक्र उन्होंने अपने ट्वीट में किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने लिखा कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाएगी और उसको लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। संबंधित विभागों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि आवश्यक कार्रवाई को वो सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इस ट्वीट को उस बातचीत की पहल भी माना जा रहा है जिसकी मांग लंबे समय से छात्र कर रहे थे और अब प्रधानमंत्री के इस ट्वीट के सामने आने के बाद अब प्रतिक्रियाएं क्या सामने आती है छात्रों की, ये भी देखने वाली बात होगी। कल भी सोनम वांगचुक ने अपना एक वीडियो जारी किया था और मांग एक बार फिर से अपनी दोहराई थी कि छात्रों पर इस तरीके से व्यवहार ना हो, उनसे बातचीत शुरू की जाए। तो मैं भी छात्रों से अपील करूंगा कि आंदोलन खत्म करें और मैं खुद अपना अनशन खत्म कर दूंगा। इन सबके बीच प्रधानमंत्री का ट्वीट, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छात्र आंदोलन से जुड़ा हुआ, जहां पर उन्होंने ट्वीट में इस बात को साफ किया है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता देश के युवा हैं और उनका भविष्य है। अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से ज्यादा जानकारी के साथ। बेहद महत्वपूर्ण है इस गंभीर परिस्थिति में जहां एक तरफ तो आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है अखिलेश और दूसरी तरफ अब ये जो ट्वीट सामने आया है क्या उसे ठंडा करने का काम करेगा? ये देखना होगा कि इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। सबसे पहली प्रतिक्रिया तो प्रदर्शनकारियों की ओर से ही आएगी इस पर, क्योंकि एक बड़ा फैसला पीएम मोदी ने किया है। आप जानते हैं कि 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसके तार महाराष्ट्र से लेकर के राजस्थान तक सब दूर जुड़े हुए पाए गए थे और तुरंत इस पर कार्रवाई की गई थी। इसमें कुछ पेपर सेटिंग करने वाले लोग भी थे, इसके साथ साथ कुछ कोचिंग वाले लोग भी इन्वॉल्व थे। इन सबको इसमें गिरफ्तार किया गया था। करीब 13 लोग हैं। मंगलवार को जब एनडीए के सांसदों की बैठक हुई थी तो उसमें पीएम मोदी ने कहा था कि ये घोर पाप हुआ है और इसके लिए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इसके लिए जो आला वकील हैं, टॉप वकील हैं, उनको आगे आना चाहिए। और अब पीएम मोदी ने खुद ये फैसला करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने का फैसला किया है। ये अपने आप में एक बड़ा कदम है, जो कि एक कठोर संदेश सभी इनको भेजेगा जो पेपर लीक में शामिल हैं और तुरंत न्याय करने में भी इसमें आसानी होगी, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनेंगी। इसमें बड़े वकील जो हैं वो पैरवी करेंगे और वो इस बात की पुरजोर वकालत करेंगे कि जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए और साथ ही साथ जल्द से जल्द सजा दी जाए, मामला लंबा ना खींचे, ताकि जो विश्वास है इस परीक्षा व्यवस्था में छात्रों का, उनके अभिभावकों का और साथ ही बाकी लोगों का, वो बहाल हो सके। ये सरकार की एक बड़ी प्राथमिकता है। दूसरी तरफ जो असंतोष सड़कों पर दिखाई दे रहा है उसको भी थामने का एक प्रयास इसके जरिए पीएम मोदी कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि सरकार के जो रास्ते हैं, दरवाजे हैं, वो छात्रों के लिए हमेशा खुले हैं। हर मुद्दे पर छात्रों से सरकार न केवल बातचीत करने के लिए तैयार है, बल्कि जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका हल करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए भी सरकार तत्पर है। और यही कारण है कि पीएम मोदी ने एक बड़ा फैसला किया है। और आपको यहाँ पर ये भी एक बात महत्वपूर्ण नोट करनी होगी कि उन्होंने ये कहा कि ये कई सारे कदम हैं, उनकी श्रृंखला में उठाया गया एक कदम है, यानी आगे भी इस तरह के कदम उठाए जाएंगे। और आखिर में उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें दोषी हैं उनको दंडित किया जाएगा। यानी आगे भी पीएम मोदी ने रास्ता खुला रखा है कि अगर उन्हें लगता है कि इसमें कुछ और भी लोग इन्वॉल्व हैं तो उन्हें भी सजा दी जाए। अखिलेश, लेकिन जो बैठकों का दौर हमने पहले देखा था, अब इस ट्वीट के सामने आने के बाद क्या अब सरकार का प्रतिनिधिमंडल छात्रों से मुलाकात करेगा, उनके प्रतिनिधिमंडल से, क्योंकि उनकी ये मांग भी रही है? क्या कुछ इसको लेकर जानकारी मिल पा रही है? जी हाँ, कल भी बातचीत करने की तैयारी पूरी हो गई थी। जेपी नड्डा जो कि बातचीत कर रहे हैं, सरकार की ओर से प्रमुख वार्ताकार हैं, वो संसद भवन से गए भी थे। लेकिन बाद में मुझे लगता कि कहीं कुछ बातें ऐसी हुई जिसके चलते लगा कि शायद अभी बातचीत नहीं हो पाएगी। इसीलिए कल रात को जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कल बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन आगे बातचीत होगी, इस बात से वो इनकार नहीं कर रहे हैं। इससे पहले परसों रात को सोनम वांगचुक से मिल चुके हैं। मैं आपको बताऊं कि 3 जो प्रमुख मांगे उनकी हैं, उनमें से 2 पर सरकार विचार करने के लिए तैयार है। जहां तक कंपेंसेशन का प्रश्न है कि कहा गया कि जिन 20 छात्रों ने आत्महत्या की है नेट पेपर लीक के बाद, जो पेपर रद्द हुआ था उसके बाद, तो उसके परिवार वालों को, उनके परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। इस पर सरकार का यह कहना है कि सरकार इसका अध्ययन कर रही है कि ऐसे मामलों में क्या प्रेसिडेंट है। मनमोहन सिंह सरकार के वक्त किस तरह से कंपेंसेशन दिया गया जब वहां पर इस तरह की घटनाएं हुई है, उसको भी सरकार अध्ययन करेगी और उसके बाद एक जो मोटा एक गाइडलाइन है वो बनाई जाएगी, ताकि ऐसे मामलों में किस तरह से कंपेंसेशन देना है वो तय किया जा सके। दूसरी बात ये कि दूसरी बात ये कि जो शिक्षा व्यवस्था में, परीक्षा व्यवस्था में सुधार की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि मैं पहले भी आपको बता रहा था, सरकार अब आमूलचूल परिवर्तन करने जा रही है पूरी परीक्षा व्यवस्था।
बिल्कुल अखिलेश, और रिफॉर्म्स को लेकर भी एक बड़ी चिंता यहां पर जाहिर की जा रही थी लगातार छात्रों की तरफ से। हालांकि सरकार भी उसको लेकर बात सामने रख रही थी कि इसको आगे बढ़ाया जाएगा और एक पूरी रणनीति के साथ बनाया जाएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। रवीश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, बड़ी प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस ट्वीट को, क्या उस पहल की शुरुआत देखा जाए, उस बातचीत के पहल के तौर पर देखा जाए जिसकी मांग लगातार स्टूडेंट्स कर रहे थे, उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है प्रतिनिधिमंडल की? जी देखिए, अभी ये ट्वीट प्रधानमंत्री की तरफ से आया है, लेकिन इस ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री ने ये जरूर संदेश देने की कोशिश की है कि वो छात्रों की मांग के लिए गंभीर हैं। लेकिन अभी भी इस ट्वीट से बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि परीक्षा की जो लीक है वो अप्रैल में हुआ था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई में अब जो है वो प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि फास्ट ट्रैक कोड बनाया जाएगा। कई सारे छात्रों से मेरी बात हुई है। वो छात्र का कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक उनका जो धरना है वो चलता रहेगा। तो निश्चित तौर पर, साफ तौर पर संकेत कहीं ना कहीं छात्रों की ओर से और जो कॉकरोच जनता पार्टी है उनकी ओर से यही दिए जा रहे हैं कि जो उनकी 3 प्रमुख मांगे हैं, जब तक उन मांगों पर सरकार गंभीर नहीं होगी, बातचीत नहीं करेगी, उनको मानेगी नहीं, तब तक यहां से धरना उठने वाला नहीं है। हालांकि ये एक सकारात्मक पहल जरूर प्रधानमंत्री की ओर से देखी जा रही है कि जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है, लेकिन अभी भी सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच में जो गतिरोध है वो बना हुआ है। कल भी हमने देखा था कि सरकार ने ये जरूर कहा था कि बातचीत के दरवाजे देखिए दोनों तरफ से खुले हैं, लेकिन उस बातचीत के दरवाजे से कोई मिल नहीं रहा है, कोई आ नहीं रहा है। कल कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से भी कहा गया कि वो बातचीत करने के लिए सरकार से तैयार है, सरकार की ओर से भी कहा गया, लेकिन कोई जगह नहीं उस तरीके से निश्चित हो पाई कि आखिर किस न्यूट्रल जगह पर बातचीत होगी, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब वो जेपी नड्डा के घर जाकर बातचीत नहीं करने वाले हैं। उनका यह भी आरोप है कि वहां पर 3 से 4 घंटा उनको वेट करवाया गया, उसके बाद 10 मिनट का वक्त दिया गया। यही रवैया है जिसको लेकर छात्र नाराज हैं। और पहले दिन जब 20 जुलाई को प्रदर्शन के लिए निकले थे, चलो संसद मार्ग के लिए यहाँ पर निकले थे छात्र, तब उन्होंने मुलाकात की थी जेपी नड्डा से, और आरोप जो कि आप कह रहे हैं कि छात्रों ने लगाया कि घंटों इंतजार करवाया, हमें डीरेल करने की कोशिश की, जो वादे किए उस पर कुछ भी सारा दिन नहीं हुआ, हम बस बातचीत करते रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये चीज हवा दे रही है और इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए उसका फायदा कुछ अराजक तत्व उठा रहे हैं, जो देर रात की हमने कल घटना में भी देखा। तो सरकार को भी चाहिए कि इसे ज्यादा डिले ना करें अगर इस दिशा में कदम को आगे बढ़ाना ही है तो। और बिल्कुल रंजना, ना सिर्फ अराजक तत्व बल्कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी अब ये लग रहा है कि अगर छात्र इतनी बड़ी तादाद में सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर आ सकते हैं तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं मौका है। यही वजह है कि आप देखिए कि कल भी विपक्षी पार्टियों के तमाम सारे जो नेता हैं वो जंतर मंतर पर आए हुए थे छात्रों को समर्थन देने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो भी छात्र आए हुए हैं, मेरी तो तमाम सारे छात्रों से बातचीत हो रही है, कोई यूपी से आया हुआ है, कोई आंध्र प्रदेश तक से, केरला तक से जो छात्र हैं वो आए हुए हैं, क्योंकि छात्रों को लगता है कि यही एक मौका है कि जब वो अपने मांग के लिए ज्यादा से ज्यादा जो दबाव है वो सरकार पर डाल सकते हैं। क्योंकि आपने देखा कि पिछले 3-4 महीने से जब से नीट की परीक्षा लीक हुई है और उससे पहले भी तमाम सारी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होते रहे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो पीड़ित पक्ष है वो है छात्र। और कहीं ना कहीं वो जो गरीब छात्र हैं, जो हर एक परीक्षा जब लीक होती है, दोबारा परीक्षा होती है, तो उनको फॉर्म का पैसा देना पड़ता है, उनको 4 से 5 हजार रुपए खर्च करना पड़ता है एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर जाने का, और तमाम मानसिक पीड़ा को झेलना पड़ता है। सरकार को चाहिए कि अब बिना और इन्हीं समस्याओं के साथ आज देश का युवा अपने विरोध को दर्ज करवा रहा है। ऐसे में जरूरत है तो जड़ से इस बीमारी को खत्म करने को लेकर। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट पर अब समाजवादी पार्टी का बड़ा बयान सामने आ गया है। सांसद रामगोपाल यादव ने कहा है कि इनके कार्यकाल में कई पेपर लीक हुए हैं, उसका व्हाइट पेपर आना चाहिए। लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कितनों को दंडित किया गया और कितने जेल गए, ये बड़ा सवाल अब रामगोपाल यादव ने पूछा है। सुनिए क्या कह रहे हैं। ये पहला लीक था जो अभी हुआ है, इनके कार्यकाल में कितने लीक हुए उसका भी तो व्हाइट पेपर होना चाहिए। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कितने दंडित हुए, कितने जेल गए, किनकी सजाएं हुई, हुआ कोई? नथिंग हैज बीन डन सो फार। तो समाजवादी पार्टी की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। हालांकि इंतजार है कि अब युवा यानी कि छात्र जो विरोध कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री के पोस्ट से कितने संतुष्ट हैं और कितने नहीं, उनकी प्रतिक्रिया से यह तस्वीर साफ हो जाएगी।